बड़ी खबर ईरान यूएस तनाव के बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्योंकि जंगी हालात के बीच ईरान में जो भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं, यूएस हमले से पहले ईरान में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि यूएस और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, जहां अमेरिकी सेना लगातार जो है वहां पर अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि ईरान, रूस और चीन के बीच जो मैरीटाइम एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन इसी बीच ईरान में अब भूकंप की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरा मामला क्या है और न्यूक्लियर टेस्ट से इसे जोड़कर कैसे देखा जा रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहां एक तरफ ईरान में तनाव चल रहा है, वहीं जो ये न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात अभी ईरान और अमेरिका के बीच हैं वो किसी से नहीं छिपे हैं। आई थिंक मैं कहूँगा कि इस वक्त ईरान जो जंग के मुहाने पे है। अमेरिका शायद, मुझे लगता है शायद ही कोई एक ऐसा दिन जाता होगा जब अमेरिका ईरान को नहीं कहता होगा बच के रहियो, आ रहा हूँ या आ चुका हूँ या कभी भी धमाका कर दूंगा। ये सारी चीजें अभी ईरान और अमेरिका के बीच चल रही। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई हर बार यही कह रहे हैं कि भाई हम तो आपकी गीदड़ बक्की से नहीं डरेंगे। सवाल ये है कि ईरान में अब हलचल क्यों मची जंगी हालात के बीच। मैं जंगी हालात कह रहा हूँ, जंग नहीं कह रहा हूँ, जंगी हालात। और ऐसे में यहाँ पर जो बात सामने आई, क्योंकि देखिए भूकंप के झटके महसूस हुए ईरान में और बुशहर के करीब, और ऐसे में बताया गया कि क्या वहाँ पे सवाल उठ गए कि क्या ऐसे हालात में क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्या इस वजह से धरती कांप गई वहाँ की। और ये सवालात अब होने लगे। मैं आपको अगर रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता बताऊं भूकंप की, तो वो करीबन 5.5 दर्ज की गई है और स्थानीय स्तर पर अब ईरान में चिंता का माहौल बन गया है। जर्मनी के भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र का कहना है कि भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी, यानी 10 किलोमीटर तक वो झटके महसूस किए गए। कम गहराई पर आए झटकों के कारण सतह पर असर बहुत ज्यादा महसूस किया गया। शायद वहाँ के लोग जो है वो भी उनको भी एक अलग टेंशन हो गया कि भैया ये हुआ क्या। ईरान जंग के क्योंकि मुहाने पर मैंने पहले भी बोला है आपको लंबे वक्त से लगातार हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो परमाणु वार्ताएं चल रही हैं, तो परमाणु को लेकर लगातार ईरान पर आरोप भी अमेरिका के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने क्या कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर दिया, इसके पीछे क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आशंका यही है कि ईरान ने शायद न्यूक्लियर टेस्ट किया है, बट अगर मैं आपको ये पूरी बात बताऊं, इसकी आशंका है क्योंकि भूकंप के बाद अगर मैं बताऊं, जब वहां पे भूकंप के झटके महसूस हुए तो प्रभावित क्षेत्र में जहां पर इस अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए, वहां पर लोगों में दहशत का माहौल बन गया। उनको ऐसा लगा कि भाई ये हुआ क्या, क्योंकि शायद उन लोगों ने इस चीज को इसलिए भी रिलेट किया क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका जंग के हालात पैदा कर दिया है। उसने, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान अब नहीं मानेगा तो अब इसके बाद कोई विकल्प बचा ही नहीं है, हम तो मिडिल ईस्ट में कोहराम ही मचाएंगे। और ऐसे में अगर आप देखें तो आपातकालीन सेवाओं का वहां पर जो है वो लोगों को सतर्क उसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। राहत और आपदा की प्रतिक्रिया दल संभावित नुकसान और आफ्टर शॉक की आशंका को देखते हुए वहां पर हाई अलर्ट मोड पे आ गई और अधिकारी कह रहे हैं कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारियां की गई। हालांकि ये एक भूकंपीय यानी कि अर्थक्वेक से जुड़ी गतिविधि थी और उसकी यानी प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट की बात नहीं है। इससे सवाल जोड़ा गया था क्योंकि ईरान जहां पे ये झटका महसूस हुआ, मैं आपको बता दूं, वहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि परमाणु ठिकाने से 100 किलोमीटर दूर पर ये भूकंप हुआ है, बहुत ज्यादा दूर इसकी क्योंकि बुशहर का जो साइट है वहां पे परमाणु का जो ठिकाना है वो ईरान का है। और ऐसे में उस इलाके से 100 किलोमीटर की दूरी पर जब धरती कांपी, तहलका मचा, तो लोगों को लगा कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। बट अगर ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बुशहर में ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है जो कि बुशहर में, ईरान के बुशहर शहर में आती है। और सवाल यही था कि ईरान ने अब परमाणु परीक्षण तो नहीं कर दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसे वक्त में वहां पे भूकंप के झटके महसूस हुए जब अमेरिका लगातार ईरान को कह रहा है कि अब हम आपसे निपटेंगे। दूसरी ओर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस बता रहा है कि भारतीय समय अनुसार करीब सुबह 10 बजे ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे। दक्षिण ईरान में ये भूकंप के झटके आए थे। शक की सुई इसलिए भी घूमती है क्योंकि परमाणु परीक्षण के दौरान 4 से लेकर 5.5 तीव्रता के ही भूकंप आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी परमाणु यानी कि जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उसे रिक्टर स्केल पे यानी 4 से 5.5 के आसपास ही वहां पर रिक्टर स्केल पे वो मार्क जो है वो दर्ज किया जाता है। इसके अलावा बुशहर में देखिए जैसा कि मैंने बताया ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट है, उस पर आई थिंक मुझे लगता है अमेरिका की भी नजर है। और जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था तब भी अमेरिकी हमले से बुशहर बचा था। उस वक्त ईरान में तेहरान में कोहराम मचा,
कई ईरान के शहर में मानो एक बवाल मचा था, लेकिन बुशहर जो था, जहाँ पे सबसे अहम न्यूक्लियर साइट है, वो बच गया था इस पूरे हमले में अमेरिका की ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुशहर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर साइट जो है वो चालू है, वो अभी फिलहाल एक्टिव है और कहीं पे नहीं, ईरान में। और ऐसे में अगर देखिए, ईरान का भी कहना है कि यहाँ पर यूरेनियम के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाता है और उसके साथ ही बुशहर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रशिया संचालित करता है। रशिया उसे पूरी तरीके से उस पर निगहबानी करता है। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं, रूस ने हाल ही में यहाँ पर 8 और साइट बनाने का ऐलान किया है। यानी बुशहर में जहाँ पे न्यूक्लियर साइट है ईरान की, वहां पर रशिया ने ऐलान किया कि हम 8 और साइट ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे में जानकार बताते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुशहर में ईरान चुपचाप परमाणु हथियार तैयार कर सकता है अमेरिका के खिलाफ। अगर देखिए, अयातुल्ला अली खमनी ने क्लियर किया था, आपको याद होगा, चाहे आप पेजेश्कियान की बात कर ले, उन्होंने भी कहा था, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत ही क्लियर तौर पे कहा कि शायद ट्रंप अब बातचीत की संभावना नहीं तलाश रहे हैं। और ट्रंप अगर हर वक्त इस तरीके से ईरान पर ही धावा बोलने की बात करेंगे तो फिर ईरान कब तक चुप बैठेगा। इवन अयातुल्ला अली खामनेई ने भी कहा था कि भाई, जो हमारे जो यहाँ पे हथियार हैं, जो हमारे जंगी बेड़े हैं, वो किस काम आएंगे? अगर आप यूएसएस अब्राहम लिंकन को हमारी तरफ घुमा दोगे तो हम क्या चुप थोड़ी बैठेंगे? ये बात भी ईरान ने कही थी अमेरिका से। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ईरान के पास हालिया समय में, यानी करंट टाइम में, अभी के वक्त में, प्रेजेंट टाइम में 440 किलो यूरेनियम है। और ये यूरेनियम 60% तक जून 2025 में संवर्धित था। 90% तक संवर्धित होने के बाद यूरेनियम से परमाणु हथियार तैयार किया जा सकता है। यानी काम जो है वो चालू है। ईरान के पास 10 परमाणु हथियार बनाने इतना यूरेनियम फिलहाल है। 10 न्यूक्लियर, आप सोच लीजिए, परमाणु हथियार बनाने जितना 10 उसके पास जो है वो उतना यूरेनियम इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। और लगातार अमेरिका की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे थे। हालांकि ईरान की तरफ से ट्रंप के जो आरोप हैं उनको खारिज भी करते हुए यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है कि क्या जो जेनेवा में हमने देखा कि जो बैठक हुई, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब कोई एक डील दोनों के बीच में हो सकती है, या फिर एक बड़े जो युद्ध की दहलीज पर फिर से एक और दुनिया यहाँ पर जाती हुई दिख रही है? अब बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यूरेनियम को ईरान से ट्रांसफर करने के लिए यूएस ने तेहरान पर, यानी ईरान की कैपिटल पर, दबाव बना दिया। इसके साथ ही ओमान और जिनेवा में, आपने जैसे बताया, वाशिंगटन और तेहरान के बीच बैठकें होती हैं। यूएस बैठता है एक तरफ ईरान बैठता है और फिर बातचीत होती है। आपने देखिए, मुझे लगता है जंग जो होता है वो किसी भी देश के लिए तबाही मचाता है। जंग कभी भी आपको एक अच्छे जगह पे लाके खड़ा नहीं करता। जंग से क्या होगा? दोनों देशों का ही, चाहे हो सकता है अमेरिका का ज़्यादा हो, मे बी ईरान का कम हो, या ईरान का ज़्यादा हो और अमेरिका का कम हो, लेकिन नुकसान दोनों का है। ठीक है, और ऐसे में बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई, और शायद एक बीच का रास्ता बनाने की कवायद चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच। अगर संभवतः आने वाले वक्त में ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो फिर शायद एक जंग के खेमे से ईरान फिलहाल जो है वो बैकफुट पे आ जाएगा, यूएस आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की बातचीत चल रही है, जिस तरीके से यूएस दबाव बना रहा है तेहरान पे, मुझे लगता है आने वाले वक्त में शायद एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है जंगी हालात के बीच। बिल्कुल, और मौजूदा हालात भी यही हैं, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो ड्रिल है ईरान के द्वारा की जा रही है, जिसमें रूस और चीन का भी ईरान को यहां पर उसके साथ मिलकर ये ड्रिल कर रहा है, जिससे अब अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप ईरान को ये सोच रहे हैं, आप ईरान को हल्के में ले रहे हैं, तो फिर वो आपकी बड़ी गलती है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास वो मिलिट्री हमले वाला रास्ता भी खुला हुआ है। लेकिन ईरान की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से ज्यादा दबाव बनाया गया तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला। आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति बनी हुई है, आगे क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।